पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता देखावी। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके।
बहन, पिछला संदेश में हमनी के सुननी हजा और जैसे कि रोवा के मालूम बा कि हमनी के नया नियम से प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। प्रकाशित वाक्य किताब के हमनी के परिचय के देखनी है जा और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 1 से 4 पद के। ये अध्याय के मुख्य विषय है इफिसुस नगर धार्मिक और व्यापारिक केंद्र डायना देवी के मंदिर के खातिर प्रसिद्ध रहे और उ मंदिर सांसारिकता के खातिर। प्रेरित पौलुस एह नगर में आपन तीसरा सुसमाचार प्रचार सेवा यात्रा पर अइले और ई सेवा शुरू कैले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, काहे कि पौलुस वहाँ जाके परमेश्वर के वचन सुनावत रहन और विद्यार्थीगण वहाँ से वचन के अन्य स्थान पर ले गए। पौलुस के पश्चात यूहन्ना जौन की गर्जन के बेटा कहलात रहन इफिसुस नगर के अइले और वहाँ पास्तरीय सेवा कैले और वहाँ से प्रेरित यूहन्ना के पतमुस के टापू पर बंदी बना के देश से निकाल दिहल गइल और लगभग 10 बरिस देश से बहिष्कृत रहला के पश्चात वो इफिसुस नगर वापस लौटले और बाद में उन्हें संत यूहन्ना महामंदिर बासिलिका संत यूहन्ना में दफना दिहल गइल। ई स्थान इफिसुस नगर के सबसे ऊंचा स्थान रहे। हमरा आशा बा रुआ के इफिसुस नगर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कुछ लाभ भइल हुई। अब हम इफिसुस के कलीसिया के लिख गोइल प्रभु के संदेश पर दृष्टि करके। प्रभु यीशु मसीह एह कलीसिया से स्कूल भौतिकवाद निम्न स्तर के अनाध्यापकवाद अर्थात पशु धर्म निम्न स्तर के प्रतिमा पूजा और अंधकारमय काफिर पशु के बीच से बोलताणे। रुआ एकरा के ध्यान पूर्वक सुनी, काहे कि हम इस संदेश के सब अधिक महत्वपूर्ण समझतानी। तो एकरा बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। ए पद में एह तरी से लिखल गइल बा, इफिसुस के दूत संगति के ई लिख, उ जवन अपना दहिना हाथ में 7 गो तरई लिहले बाड़न और उ जवन 7 गो सोना के दियन के बीच में चले फिरेले, उ ई कहताणे, हम तोहरा करम मेहनत और धीरज के जानतानी और इहो कि तू बाउर लोगन के तो देख ना सकेला और जे अपना आप के प्रेरित कहले उ लोगन के तू परख के झूठा पावला और तू धीरज धैला और हमरा नाम खातिर दुख उठावत ना थकला। बाकी हमके तोहरा खिलाफ में ई कहे के बा कि तू अपना पहले जैसन प्रेम छोड़ देले बाड़ा। यही से याद करे कि तू कहवा से गिरल बाड़ा और पहले के जैसन काम कर और यदि तू मन ना फिरेब तो हम तोहनी लोग के लगे आके तोहनी लोग के दीपदान के ओह जगह से हटा देब। बाकी ई बात बाकी तू निकुलइयन के कमौन से घिन करला, जना से हमहू घिन करीना। जेकर कान होके उ सुन ले कि आत्मा संगतियन से का कहताणे। जे जय पाई हम ओकरा के उ जिंदगी के फेड़ में से फल खाए के देव, जौन परमेश्वर के स्वर्ग लोक में बा। हाँ श्रोता
मित्र भाई बहन, आई एक पद के फिर से पढ़ लिहल जाओ। इफिसुस के दूत संगति के ई लिख, उ जवन अपना दहिना हाथ से 7 गो तरई लेके बाड़न दीपदान, और उ जवन 7 गो सोना के दीपदान के बीच में चले फिरेले, उ ई कहताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, इफिसुस के कलीसिया के संदेश वाहक दूत के लिख, ई बात उ कहताणे जवन की अपना दहिना हाथ में 7 गो तरई यानी कि सितारा खातिर बा, और उ जौन की 7 गो स्वर्ग दीपदान सब के बीच चले फिरेले। ध्यान दीही, उ कलिसिया के अपना दहिना हाथ में थमले बाड़े। एकर अर्थ कि कलिसिया उनके नियंत्रण में बा। उ ऊपर नीचे आवत जात रहले। उ यूहन्ना के दिन में ऐसन ही करत रहन। उ हमनी के समय में भी ऐसन करलन और ई कलिसिया के मूल्यांकन करले। उनका किने एह कलिसिया के प्रशंसा में कहे के खातिर 7 गो वचन बा। तरुआ प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय के 2-3 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। हम तोहरा कर्म, मेहनत और धीरज के जननी, और इहो कि तू बाउर लोगन के त देख ना सकेला, और जे अपना आप में प्रेरित कहले उ लोगन के तू परख के झूठा पावला, और तू धीरज धैला, और हमार नाम खातिर दुख उठावत उठावत ना थकला। श्रोता मित्र भाई बहन, वचन हम तोहरा काम के जानतानी। हमनी के एह बात के ध्यान में रखे के बा कि उ विश्वासी सबके संबोधित कर रहल बने। प्रभु यीशु मसीह खोवल, भुलाइल, भटकल संसार से भला काम के खातिर निखन कर रहल, काहे कि पापी जगत भला काम नहीं कर सकत। एकरा खातिर त प्रभु के ई संदेश बा कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से तोहनी लोग के उद्धार होई। तोहनी लोग के काम के द्वारा उद्धार नइखे। हमनी के उद्धार परमेश्वर के दान ह, जौन की हमनी के विश्वास तथा परमेश्वर के अनुग्रह के फल स्वरूप प्राप्त होला। ऐसे साफ बा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ उद्धार प्राप्त विश्वासी सबके समूह अर्थात वास्तविक कलिसिया से बढ़िया काम करे के कर रहल बने, और उनका भला काम के खातिर उनकर प्रशंसा कर रहल बने। दूसरा है वचन, हम तोहनी लोग के मेहनत के जानतानी। मित्र, कार्य और मेहनत मजदूरी के जानतानी। मेहनत से यहाँ तात्पर्य बा थाकल गोइला से। इफिसुस के विश्वासी सब प्रभु के खातिर थकान के सहले, उ थक के चूर हो गोइले। तीसर का वचन, हम तोरा धर्म के जानतानी। धर्म पवित्र आत्मा के फल है, जौन की प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कइला पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमनी के जिंदगी में प्रकट होला। चौथ का वचन है, उ बुरा और दुष्ट के ना सहल करेलन। उ बुराई के साथ समझौता करे वाला विश्वासी ना रहन। पांचवा वचन है, तू उन्हें परखला जे अपना आप के प्रेरित कहला, पर हमें ना। उ ए प्रत्येक आदमी के परखले जौन की खुद के प्रेरित बता के कलिसिया में आवे चाहले। उ ऐसना सबके परखले और झूठ पौला पर नगर से बहरी क दिहले। मित्र, उनका से अधिक आज हमनी के एकर जरूरत बा, काहे कि आज झूठ प्रेरित सब व शिक्षक सब के संख्या पहले से अधिक बा। छठवा वचन है, तू हमरा नाम के कारण दुख उठावत उठावत थकल ना। उ मसीह के नाम के कारण क्रूस के जिंदगी बिता रहल बने। उन्हें अपना जिंदगी से मसीह के प्रचार कइले। उ अपना विश्वास के मूल्य चुकौले।
श्रोता मित्र भाई बहन, कारुआ अपना अपना विश्वास के मूल्य चुकौले बानी। नीति वचन 23 अध्याय के 23 के द्वारा सिखावले सत्य के मूल्य चुकाव, ओकरा के बेच मत। सतवा वचन है और तू दुख उठावत उठावत मूर्छित ना भइल। इफसुस के कलिसिया दुख के उठावत उठावत थाकल ना। उन लोग मसीह के सेवा से थकले लोग ना, उबले लोग ना, पर ई 7 गो प्रशंसा के शब्द कहला के पश्चात प्रभु जी ओहनी लोग के विरुद्ध कुछ कहताड़े। प्रभु जी के तोहनी लोग से एगो शिकायत बा। तरुआ हमरा साथ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। बाकी हमरा तोहरा खिलाफ में ई कहे के बा कि तू अपना पहले वाला जैसन प्रेम के छोड़ देले बाड़ा। श्रोता मित्र भाई बहन, पहले जैसन वाला प्रेम छोड़ देले बाड़ा। उनकर दोष ई बा कि वो प्रभु यीशु मसीह से पहले जैसन घनिष्ठ प्रेम, उत्साह और भक्ति के छोड़ देले बाड़े। पवित्र आत्मा इफसुस के विश्वासी सब के प्रभु यीशु मसीह से घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत संबंध के स्थिति में लेके आयल रहले। वो प्रभु यीशु मसीह से आसिम प्रेम करत रहले। पवित्र आत्मा उन्हें वो स्थान पर लेके आयल रहले जहाँ वो प्रभु यीशु मसीह से कह सकत रहन, प्रभु यीशु मसीह हम तोहरा से प्रेम करतानी। आज हो सकता श्रोता मित्र भाई बहन की रौरा नगर में ये प्रेम के महत्व ना होखे, पर प्रभु यीशु मसीह के खातिर उनका प्रेम के विश्वासी सबसे कहताने तोहनी लोग हमरा से उत्तम प्रेम छोड़ देले बाड़ा। तोहनी लोग के प्रेम में कमी आगुल बा। जैसे प्रेम तोहनी लोग हमरा से पहले उधार प्राप्त करे के समय कोइले रह, अब ओह प्रेम में कमी आगुल बा। और हमरा ई बात दुख करता, काहे कि हम तोहनी लोग के बहुते यानी कि आसिम प्रेम करीना। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 9 पद बतावता काहे कि ऊ पहले हमनी से प्रेम करलन। प्रेरित पौलुस बतावताने जब हमनी के पापी ही रह जा तब मसीह ठीक समय पर अइले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज संसारिकता कलिसिया में एह सीमा तक प्रवेश कर चुकल बा कि हमनी के ओह प्रेम के जौन की आरंभिक कलिसिया प्रभु यीशु मसीह के दिहले हमनी के नहीं जा दे सकत। हमनी के देखत नहीं जा कि आरंभिक कलिसिया अपन शिक्षा अर्थात डॉक्ट्रिन से संबंधित राह से तो विचलित न भइले, पर ऊ प्रभु यीशु मसीह से अपना व्यक्तिगत संबंध में बिछुड़ गइल रहले। प्रभु के साथ उन्हीं लोग के व्यक्तिगत संबंध ओ स्तर पर ऊ आरंभ भइल रहे। जैसे कि हम रोवा के बताऊनी हा कि इफसुस एगो विशाल नगर रहे और एकरा नाना प्रकार के आकर्षण रहे जौन की विश्वासी सबके अपना पहले प्यार से दूर ले जात रहले। प्रभु यीशु मसीह और उनका बीच संसार के आकर्षण आगुल रहे। मित्र, इफसुस नगर वो स्थान रहे जहाँ से लाखों लोग सुसमाचार सुनले। यहाँ तक कि रोमी साम्राज्य के अधिकारी सब व शासक सब के भी सुसमाचार सुने के सुअवसर प्राप्त भइल। वहाँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऐसन काम कैले जेकर तुलना नइखे कइल जा सकत। हमके प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे के उदाहरण के रूप में एगो सुसमाचार प्रचारक के जानतानी जेकर दाऊद बर्नर्ड रहन, जौन कि हमनी के देश भारत में सुसमाचार प्रचारक के दायित्व के स्वीकार कैले
और ये भारत में सेवा काल में उनका फेफड़ा के रोग हो गई, जेकरा के हमनी के टीबी अर्थात क्षय रोग कही न जा। आज ये गंभीर रोग ना हो, पर आज से लगभग 200 बरिस से पहले ये बहुत गंभीर रोग रहे। दाऊद बर्नर्ड घोड़ा सवार होके सुसमाचार प्रचार करे के निकल जात रहन। राह में मूर्छित होके गिर जातने, उनका खून के उल्टी होत रहे और ऊ अपना घोड़ा से नीचे गिर जात रहन, पर होश में आवला पर ऊ देखत रहन कि उनकर वफादार घोड़ा उनका किने ही खड़ा बा। मित्र, होश में आवला पर वो फेन अपना घोड़ा के पीठ पर बैठ के भारत के निवासी सबके सुसमाचार प्रचार के खातिर निकल पड़त रहले और ई राह में चलत चलत चिल्ला चिल्ला के कहत रहले, हे प्रभु यीशु मसीह, हमरा कारण तू असफल हो रहल बड़ा। जौन हमरा करे के चाही ओकरा के करे में हम असमर्थ बानी, पर तू जानताड़े कि हम तोहरा के बहुते प्रेम करीना। आज हमनी के युग में प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध के बड़ा ही महत्व बा। आज अनेक स्थानीय कलीसिया में पास्टर पादरी अपना मंडली के नाना प्रकार के अतिरिक्त रीति रिवाज के देखेले और ई आश्वासन देले कि ऐसन करे से प्रभु रुआ के आशीष दी है। पर मुख्य बात ई बा कि रउर प्रभु से व्यक्तिगत रिश्ता कैसन बा। श्रोता मित्र भाई बहन, आई एक खाली फिर से हमनी के पढ़ ली जा प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 1 से 4 पद के। ए पद में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने फेर पढ़े जा रहल बानी। इफसुस के दूत संगति के ई लिख, और ऊ जवन अपना दहिना हाथ में 7 गो तरई लिहले बाड़न, और ऊ जवन 7 गो सोना के दियन के बीच में चले फिरेले, ऊ ई कहताने, हम तोहरा करम मेहनत और धीरज के जानतानी, और इहो कि तू बाउर लोगन के तो देख ना सकेला, और जे अपना आप के प्रेरित कहले ऊ लोगन के तू परख के झूठा पवला, और तू धीरज धैला और हमरा नाम खातिर दुख उठावत उठावत ना थकला। भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद